जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार। हम चुनावी सर्वे में हर प्रखंड, हर पंचायत घूम रहे हैं और लोगों का बैक फीड ले रहे हैं। तो आइए पुनः हम आए हैं अफौर गांव में, जो नगरा प्रखंड में पड़ता है। यहाँ हैं संगीता देवी, जो कि पंचायत संगीता देवी हैं, जो कि जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाली हैं, और उनके पति हैं, उनके प्रतिनिधि हैं संतोष राय जी। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे, आपके समक्ष आप भी सुने और देखें। संतोष राय जी, सबसे पहले आप अपने मतदाताओं को कुछ कहें। सबसे पहले नगरा की तमाम जनता और मतदाता को संतोष राय की तरफ से संगीता देवी, जो मेरी पत्नी हुई, जिला परिषद की कैंडिडेट है, मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते मैं नगरा प्रखंड की तमाम जनता को ताहे दिल से नमस्कार प्रणाम कर रहा हूँ। मैं चुनाव में घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि कहीं भी जिला परिषद के लिए कोई भी आदमी जो है वो मायूस की तरह है। चूंकि विगत 2001 से जितने भी प्रतिनिधि आए जीते और जनता के पास नहीं गए। जनता किस त्राही है, क्या जनता के क्या दुख है, दर्द है, कोई नहीं समझता। मैं समझता हूं कि जनता को हतोत्साहित होना नहीं चाहिए। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ए नगरा प्रखंड के जनता जनार्दन, ए नगरा प्रखंड के नौजवानों, आप लोग मेरा खुलकर साथ दीजिए। मैं जब जीतूंगा तब आपका विकास होगा। हे नौजवान और बेरोजगार भाई, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके लिए रोजगार ढूंढूंगा, मैं सबके लिए लोन दिलवाऊंगा सरकार से, मैं सबका विकास करूंगा, मैं सबके साथ रहूंगा। और मैं नगरा की तमाम जो बाजार है, मैं पुनः फिर से दोहरा रहा हूं। जैसे नगरा बाजार हुआ, वहां 10 गांव से 20 गांव से औरत जो आती है बाजार करने, उसके लिए मैं शौचालय का निर्माण कराऊंगा। नगरा चौक हुआ, वहां चलन शौचालय का निर्माण कराऊंगा। पटेरा चौक हुआ, वहां शौचालय का निर्माण कराऊंगा। खुदाई बाग बाजार हुआ, वहां शौचालय का निर्माण कराऊंगा। खैरा बाजार हुआ, वहां शौचालय का निर्माण कराऊंगा। नगरा, खैरा, पटेरा तीनों जगह मैं यात्री सेट बनवाऊंगा यात्रा करने वालों के लिए। मैं सबके साथ लेकर चलूंगा। नगरा प्रखंड की तमाम जनता मेरे को साथ लेकर चलूंगा। मैं विकास की लहर बहा दूंगा। चुनाव आ गया है दोस्तों, इसमें यह नहीं समझना है कि लोग आएंगे, शिकारी आएगा, आने वाला है जाल बिछाने के लिए और दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। जो भी जिला परिषद प्रत्याशी हो या प्रतिनिधि हो, आपको यदि पैसा देकर वोट गिनने का बात करता है तो आप उसका वीडियो बनाइए और वायरल कीजिए, प्रशासन को बताइए। और नगरा प्रखंड के जितना भी बुद्धिजीवी जनता है, मैं निवेदन करता हूं कि इस चीज को, इस विषय को आप उठाइए, क्योंकि 5 साल के लिए आप प्रतिनिधि चुनते हैं और लोग आते हैं, पैसा बांटते हैं और जीत कर चले जाते हैं और विकास का कोई बात नहीं करता। सीधी सी बात है, 2 साल से हमारे बिहार में, हमारे देश में कोरोना आया था। सभी लोग जानते हैं कि मैं हरेक जितने भी लोगों को कोरोना हुआ, मैं डॉक्टरों के साथ जाकर दवा का वितरण कराया हूं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहता हूं। विगत 2001 से ही मैं आप लोगों के साथ में हूं।
आशा बहने हैं, आशा बहने हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, ये लोग धरातल पर जितना काम कर रहे हैं, मैं इन लोगों के लिए मांग करूंगा सरकार से कि इन लोगों को सरकारीकरण किया जाए, इन लोगों का एक वेतन बना जाए जो कि एक मास्टर को होता है, और एक जो पंचायत सचिव है, जो पंचायत सचिव लोग चुने हुए हैं, वार्ड का सचिव, मैं चाहूंगा कि उन लोगों का भी मानदेय मिले। मैं उन लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ूंगा दोस्तों। मैं सेविका सहायिका, आंगनबाड़ी और आशा के लिए मैं जिला से लेकर राज्य स्तर तक लड़ाई लड़ूंगा। मैं सबका विकास करूंगा, मैं सबके साथ लेकर चलूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि विकास हो, सबका विकास हो, एक एक आदमी का विकास हो, एक एक समाज का विकास हो। सबके लिए मैं लड़ूंगा, 24 घंटा मैं काम करूंगा। हे नगरा प्रखंड की जनता, आप लोग जगिए, एक बार मुझे चांस दीजिए, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मैं धरातल पर काम करूंगा, मैं आपका काम करूंगा। जिवितिया पर्व आने वाला है, आज खाना है, आज खाना है। पोखरा में, नदी में, गंगा जी में माताएं और बहनें जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर, सब छोटे छोटे बच्चे लेकर जाती है तो उसमें घटना घट जाता है। तो भाइयों और बहनों, माताओं से निवेदन है कि आप अपने बच्चे को ले जाएं, सही तरीका से स्नान कराइए और लेकर आइए। जिवितिया पर्व जो कि मनाया जाता है, ये द्वापर से चालू है। द्वापर में जब कृष्ण भगवान, द्वापर में जब कृष्ण भगवान उत्तरा के गर्भ में चक्र से बचाया, तभी से यह पर्व चालू हुआ। धृष्टद्युम्न ने जब सर काट लिया था, तब द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न ने जब सर काट लिया था तो उसका लड़का जो था उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा खाई थी कि हम उसकी हत्या करेंगे, तब से यह पर्व चालू हुआ। सर ये तो बात सब ठीक है, आपने जो कहा अच्छी बात है। किसी भी प्रतिनिधि का ये कर्तव्य बनता है कि हम अगर जीत कर जाएं किसी भी सदन में तो उस सदन से विकास की जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करें, जो भी धन आवंटन हो रहे हैं उसको सही जगह इस्तेमाल किया जाए। ये सारे प्रतिनिधियों का यही जिम्मेवारी होती है। लेकिन बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं जो कि सदन में जाने के बाद ये बातों को भूल जाते हैं। सर तो आप भी कहीं कुछ ऐसा तो नहीं? नहीं, मैं विगत 2001 से मैं चुनावी मैदान में हूँ। पहले मैं मुखिया से चुनाव लड़ रहा था, इसके बाद पंचायत समिति से चुनाव लड़, मुझे पूरे गांव के लोग लड़ा रहे हैं चुनाव। ये नहीं है कि मैं अपने मन से लड़ रहा हूँ, हम 24 घंटा सेवा करते हैं, समाज के बीच में रहने वाले आदमी हैं। सर तो ये तो बात ठीक है, सारे प्रत्याशी कहते हैं कि हमें पूरे गांव का समर्थन मिल रहा है, पूरे गांव वाले लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, ये तो बात ठीक है। कोई नहीं ये नहीं कहता है कि मैं स्वयं आके लड़ रहा हूँ, ये बात कुछ हद तक ठीक है। सब गांव वाले हैं, सब आपको सपोर्ट करते हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप, हम भी शुभकामना देंगे सर कि आप जीत कर जाएं, आप किसी सदन में जाएं और जो बातें आपने कही हमारे कैमरे के सामने, उन बातों को आप परिपूर्ण इस धरती पर लाएं, ये मेरे भी शुभकामनाएं आपके साथ। मगर सर कहीं कुछ ऐसा आ जाता है कि वादे तो बहुत होते हैं लेकिन वादे टूट जाते हैं, सर इसके लिए आप कुछ कहें। देखिए, आप देखते होंगे कि मैं नगरा
पीएससी अस्पताल में या दिखाई देता हूँ या तो नगरा ब्लॉक में। मैं प्रयास करूंगा कि नगरा जो ब्लॉक है उसका विकास, अभी लोहिया भवन में ब्लॉक चल रहा है, अभी किसी को मालूम ही नहीं होगा कि ब्लॉक बन रहा है कि नहीं बना है, अभी पूर्ण रूप से ब्लॉक बना नहीं है। नगरा पीएससी जो है मैं प्रयास करूंगा कि सीएससी बने। मैं विकास के लिए लड़ूंगा, मैं विकास की बात करता हूं, मैं निगेटिव पॉइंट की बात नहीं करता हूं। आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए। मैं जानता हूं कि नगरा की जनता एक ही बार मौका देती है, जो काम नहीं करता है उसको उखाड़ कर फेंक देती है। नगरा की जनता बहुत होशियार है। अगर मुझे चांस मिला तो मैं विकास कर कर दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं पूरे समाज के लिए लड़ूंगा, एक एक आदमी के विकास के लिए लड़ूंगा। सर मेरा भी शुभकामनाएं आपके साथ, आप जीतकर सदन में जाओ और विकास करें और सारे लोगों का भी विकास हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सर मुजाहिद हुसैन, जनता न्यूज़ बिहार।